40 days strategy, 30 days strategy, 10 days, 15 days, 7 days strategies तो बहुत सारी बनती रहेंगी जब तक एग्ज़ाम्स हमारे नहीं आएंगे। लेकिन ये टाइम है कुछ ऐसे पॉइंटर्स को माइंड में रखना जो गलतियाँ हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, लॉ लर्न नहीं हो रहा, रिटन प्रैक्टिस हुई नहीं है, मैथ्स के MCQ कैसे सॉल्व होंगे, इकोनॉमिक्स तो चलो निकाल लेंगे पर कैसे निकालेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं जब हमको एक मास्टर स्ट्रैटेजी की नीड है कि अब क्या करें एंड अब क्या क्या ना करें। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ व्लॉग। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी आप किसी भी टीचर को स्विच मत करना, किन्हीं भी नोट्स को स्विच मत करना जिनसे आज तक पढ़ते आए थे, चाहे वो आपके सेल्फ रिटन नोट्स हो या किन्हीं टीचर के प्रोवाइडेड नोट्स हो, आपके कोचिंग सेंटर के नोट्स हो या कुछ भी। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आप अपने कोचिंग के बुक से पढ़ते आए थे तो उसी से पढ़ते रहना, अपने रिवीजन को भी उसी से कंप्लीट करना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी नया स्विच नहीं करना एंड किसी भी नई चीज़ के लिए नहीं जाना, क्योंकि ये जो हमारे 7 डेज़ का टाइम है अब वो है हमारे लिए कि हम अब चीज़ों को रिवाइज करें। हमको अब पढ़ना नहीं है, लेट्स स्टॉप स्टडिंग एंड स्टार्ट रिवाइजिंग अगर अभी तक नहीं करा है तो। सबसे पहली बात हमारी हो गई कि अभी हम किसी भी चीज़ को स्विच नहीं करने वाले हैं। जो चलता आ रहा था, जितना अभी तक आज तक हमने कर लिया उसी को बस अब रिवाइज करने वाले हैं। अगर जो चीज़ नहीं हो रही उसको जस्ट छोड़ दो। सेकेंड चीज़ जो मैं बात करूँगी इस टाइम पे, प्लीज़ अपनी स्लीप कम मत करना। सेशन में मुझसे एक ने बोला था कि क्या मैं 1 आवर सोऊं तो चलेगा। नो, हमारा ब्रेन जिस तरीके से वर्क करता है उसको प्रॉपर स्लीप चाहिए, तभी वो चीज़ें अपने दिमाग अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, अपने अंदर ले पाएगा एंड तभी आपकी प्रोडक्टिव स्टडी होगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, प्रोडक्टिव स्टडी करनी है। सो प्लीज़ अपना टाइम सोने से तो मत बचाओ। ये कर सकते हो आप खाते खाते लेक्चर्स देख रहे हो या वॉक करते करते लेक्चर्स देख रहे हो, बाकी कोई भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कम कर दो, लेकिन सोना कम मत करना। अभी आप पहले 4 घंटे सोते हो या 8 घंटे सोते हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 6 घंटा तो सोना ही सोना है, उससे कम मत करना। तबीयत खराब हो जाएगी तो एग्ज़ाम वैसे भी नहीं दे पाओगे, वैसे भी फेल हो जाओगे। सो उसकी टेंशन मत लो एंड अपने पेस पे चलते रहो। तीसरी थिंग आती है, हमको डेली टारगेट्स की नीड होती है कि किस दिन क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रॉम द 20th of December। 2 दिन के टारगेट्स हो गए हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। जॉइन मी फॉर द डेली टारगेट्स। वहाँ रोज़ रात को मैं नेक्स्ट डे का टारगेट आप लोग से शेयर करती हूँ, जिसको रिव्यू करने के लिए आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। साथ ही साथ 15 डेज चैलेंज स्टडी चैलेंज भी चल रहा है मेरा, जहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताते हो कि आपने कितना पढ़ा एंड विद अ वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पूरे दिन में मैंने कितना पढ़ा। सो आपके पास अभी भी टाइम है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि एक चीज़ रहती है कि हाँ हमको कोई देख रहा है, हमको किसी को बताना है तो हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो चीज़ कर पाते हैं। बाकी चॉइसेस योर्स, कोई भी यहाँ पे कंपल्जन नहीं है, जैसा आपको सूट करता है पढ़ना वैसे आप पढ़ो। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम थ्योरी को लिख के प्रैक्टिस करें। हमने अब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करा है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इलस्ट्रेशन सॉल्व करें, हमने अभी तक इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करा है। RTP MTP इसको करें ना करें, क्या करें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ थ्योरी सब्जेक्ट से। अगर आपने थ्योरी सब्जेक्ट को अभी तक लिख के प्रिपेयर नहीं किया है तो आई सजेस्ट कि जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमको टीचर्स भी बताते हैं एंड पास्ट ईयर्स के पेपर से हमने देखा भी है कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली आ रहे हैं। सो उन टॉपिक्स को एक बार लिख के देख लेना एंड अगर नहीं भी लिख के देख पाओ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वहाँ पे आप कर लोगे। ऐसी कोई बात नहीं कि सब कहते हैं कि हमने 3 रिविजन्स लगा लिए, हमने इतनी बार रिटन प्रैक्टिस कर ली, बट लिटरली इट डजेंट मैटर। जस्ट पास होने के लिए यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट एंड अपने माइंड को प्रेशराइज मत करो। बिल्कुल फ्री, टेंशन फ्री जाओगे ना तो यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम। आप अगर एग्जाम्पल हो ना 2 लोगों का कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई करता है एंड उसके 90 मार्क्स आ गए, दूसरा एकदम टेंशन फ्री जाता है उसके 80 मार्क्स आ गए, तो वो इक्वलेंट ही है। उन्होंने कम से कम खुद को मेंटली प्रेशराइज तो नहीं करा ना। सो जस्ट गो विद द फ्लो, आप क्लियर कर लोगे अगर आप बिल्कुल भी प्रेशराइज खुद को नहीं करोगे। इफ़ यहाँ पे डिमोटिवेट फील हो रहे हैं तो मेरी मिरेकल हैपेंड विद मी इन सेफ फाउंडेशन वाली वीडियो देख लो, आपको वो एकदम ट्रू स्टोरी है जो मैंने अपनी बताई है एंड लिटरली वो हैपन हुआ था। थिंक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अभी आप डेली, अभी आप पे 7 डेज हैं तो डेली आप अकाउंट्स का एक चैप्टर का एक क्वेश्चन कर लो। मैंने आपके साथ शेयर करे थे वो चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखते हैं, अगर मैक्सिमम बनाए तो वो 65 मार्क्स तक जा रहे थे। उन चैप्टर्स को मैं यहाँ पे आप लोग के साथ अगेन शेयर कर रही हूँ।
हूँ। सो उनको ज़रूर से देख लो, उन चैप्टर्स की डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ से हाईली एक्सपेक्टेड रहता है 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना। एंड शेयर्स को तो ज़रूर से करना, हर अटैम्प्ट में उसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। सो उसको बिल्कुल मत छोड़ना। साथ ही साथ मैंने अकाउंट्स का 8 ईयर्स का एनालिसिस, लॉ का एंड बीसीआर का एनालिसिस प्रीवियस ईयर का शेयर कर दिया है ऑन द टेलीग्राम चैनल, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है हमारे मैथ्स की एंड इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की। इस टाइम पे मैथ्स की आप कैलकुलेशन ट्रिक्स देखो, जितना जल्दी आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर पा रहे वो देखो, बिल्कुल भी पेन पेपर लेके सॉल्व करने भी मत बैठो। जितना ज़्यादा कैलकुलेटर से सॉल्व कर पाओ उतना ज़्यादा बेटर है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितने हमको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जितने हमको पता भी होते हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करो। एंड स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी को बिल्कुल मत छोड़ना। एंड फॉर लॉजिकल रीजनिंग आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन ऑन अनअकैडमी टुमारो 22 दिसंबर फ्राइडे को मॉर्निंग में 11 AM, जिसके अंदर मैं 1 आवर के अंदर टू द मैक्स लॉजिकल रीजनिंग आपको करवा दूंगी एंड अपने पर्सनलाइज ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगी, जिससे आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को फटाफट एंड जल्दी से कर सकते हो। सो कल मेरे साथ ज्वाइन होना मत भूलना उस सेशन के लिए। उसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही साथ टेलीग्राम पे उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। सो वो ज़रूर देख लेना। फिर बात आती है हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की। इकोनॉमिक्स एंड बीसीके ऐसा सब्जेक्ट है जो सीए फाउंडेशन में बहुत के लिए स्ट्रॉन्ग रहता ही है। दोनों के लिए मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस को ज़रूर ही देख लेना। बाकी जितना मैक्सिमम उसके अंदर कवर कर पाओ उतना करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी सब्जेक्ट हमारा है हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर। सो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड बात आती है एग्रीगेट बनाने की 200 का। सो उसके लिए 2 पेपर्स हम एकदम अच्छी तरीके से करके जाएंगे। जो मैं अपनी साइड से बताऊं तो वो है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। इन दोनों सब्जेक्ट को आप इतने अच्छी तरीके से कर लो कि एग्रीगेट की प्रॉब्लम आपकी यही खत्म कर दे। इकोनॉमिक्स में पर्सनली बताऊं तो आप 70 to 75 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, आप अभी भी 7 डेज में पढ़ो। एंड अकाउंट्स तो आप ही का सब्जेक्ट है, स्टेप मार्किंग बहुत अच्छे से उसके अंदर होती है, तो उसमें भी आप 60 to 70 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से। कुछ लोग 90-100 भी कर लेते हैं, बट मैं वहाँ तक नहीं जा रही हूँ, एकदम बेयर मिनिमम बता रही हूँ, उतना आप कर सकते हो। बात रही लॉ एंड बीसीआर में, बीसीआर आपको बचा लेगा अगर लॉ आपका थोड़ा सा वीक है तो। बाकी लॉ को 3 आवर में अच्छे से कैसे कंप्लीट करें उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ लेकर आऊँगी, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। साथ साथ बात रही मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर की, उसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी बचा सकती है। साथ ही साथ आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से कर लो तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे सो आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड मुझे कॉमेंट आया था 7 डेज स्ट्रैटेजी का। सो 7 डेज में आप इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करो एंड डेली टारगेट्स के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ टेलीग्राम पे। मैं वहाँ पे आपको 7 डेज का 10 डेज का टारगेट दे रही हूँ, स्टार्टेड फ्रॉम 20 दिसंबर। सो वहाँ पे जुड़ जाओ, उन टारगेट्स को डेली फॉलो करो, उनका अपडेट मेरे को इंस्टाग्राम पे दो एंड वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने डेडिकेटेडली पढ़ लिया ना, सो 6 महीने आपके बहुत आराम से बच जाएंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आई बिलीव इन यू, आप कर सकते हो एंड आप कर भी लोगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बहुत ज़्यादा एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ऑल द वेरी 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 बेस्ट अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट मी नो मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।